फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैभव तिवारी। सो आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व के पर्वत पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम कुछ जो कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में हम कुछ अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने कौन कौन से महाद्वीप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए कितने महाद्वीप हैं, मतलब कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तर अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा एशिया है और सेकंड नंबर पर अफ्रीका है। सेकंड नंबर पर क्या है? अफ्रीका है। थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। फोर्थ नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। फिफ्थ नंबर पर क्या है? अंटार्कटिका है। और 6th नंबर पर यूरोप है। 7th नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं किस महाद्वीप में कितने देश हैं, तो इसको देखेंगे किस महाद्वीप में कितने देश हैं। देखिए अफ्रीका में जो है 54 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 54 जो है कंट्री है, मतलब सॉरी फ्रेंड्स कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में कितनी कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है। यूरोप में कितनी कंट्रीज है? 51 कंट्रीज है। और एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 50 कंट्रीज है। ठीक है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियां और मैदान पाए जाते हैं। जिसमें देखिए अंटार्कटिका को छोड़कर सभी जो बाकी के बचे हुए महाद्वीप हैं, तो उस पे क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं और मैदानी भाग पाए जाते हैं। जिसमें यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैदानी भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैदानी भाग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाए जाते हैं। यानी कि अफ्रीका में अगर उसके पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए सबसे ज़्यादा उसमें पठार पाए जाते हैं, ना कि आपके मैदानी और एवं पर्वत और पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब एशिया की हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा जो है इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एशिया देखिए, एशिया में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया में उसके संपूर्ण, अब देखिए एशिया की बात की जाए उसके पूरे क्षेत्रफल यानी कि डिस्टेंस में, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाया जाता है, यानी कि माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। जो अफ्रीका है उसमें तीनों की तीनों जो है तीनों रेखा गुजरती है, जो कि कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा सबसे टॉप पर रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और भूमध्य रेखा, मिडिल का अर्थ क्या होता है? मिडिल का अर्थ होता है मध्य, यानी कि बीच। अगर शुद्ध हिंदी निकाल दी जाए बीच की तो मध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा भूमध्य रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मकर रेखा जो कि बीच में रहती है, मकर रेखा जो है लास्ट में रहती है, सबसे नीचे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एशिया किन कॉन्टिनेंट को किस किस नाम से जाना जाता है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप माना जाता है, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दक्षिणी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में
बारिश ना होने के कारण उसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। मैंने इसको आपको रीजन भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अंटार्कटिका है आपका, उसमें ज़्यादातर बर्फ है, और बर्फ किस कलर में रहती है? अगर आप उसमें कलर डालेंगे तो न उसी कलर में हो जाएगी, लेकिन नॉन कलर कौन सा होता है उसका? वाइट होता है। तो सिमिलरली श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं विश्व के पर्वत। यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब जमीन के अंदर का मैग्मा जो लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है, जो अंदर का लावा होता है, जमीन के अंदर का में जो लावा प्रेजेंट होता है, मैग्मा प्रेजेंट होता है, जब वो 2000 मीटर के ऊपर जाएगा और जमेगा, तब पर्वतों का निर्माण होता है, तब पर्वत बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं, और पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी कि पर्वत जो है विश्व के भूभाग का 26% यानी कि 26% भाग घेरे हुए हैं। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो 26% भाग जो है वो पर्वतों का ही है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। यानी कि कनाडा में एक जो है राज्य है, उसको क्या कहा जाता है? जो उसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कौन सा सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। और पर्वतों पर केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी कि विश्व की 100 आउट ऑफ 1% जो जनसंख्या है वो निवास करती है कहाँ पर? जो है पर्वतों पर निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे सबसे लंबी चोटी कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे दक्षिणी अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, वो सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद क्या है? रॉकी है आपका। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। उसके बाद एटलस पर्वत, जो कि आपके नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि देखिए आपका नॉर्थ मिडिल पोर्शन तो अफ्रीका का ये रहा, और उसके ऊपर है तो नॉर्थ अफ्रीका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वहाँ पर कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे। हिमालय है, जो कि एशिया में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? एशिया में ही पाई जाती है। कहाँ पर? एशिया में पाई जाती है। उसके बाद यूरोप में स्कैंडिनेवियन जो है पर्वत स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी यूरोप में पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है। अब देखिए अंटार्कटिका में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप सोच रहे होंगे कि जो अंटार्कटिका है उसमें एक भी मतलब पहाड़ नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो अंटार्कटिका है उसमें जो है एक भी पर्वत पठार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं सबसे ऊंची देखते हैं। तो फर्स्ट पे है माउंट एवरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एशिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, एंटी किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है फ्रेंड्स, एकांगुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है एकांगुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यूरोप में कौन सा पर्वत है? एल्ब्रूस पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ पर? यूरोप में एल्ब्रूस पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में कोस्टी एस्को नामक श्रेणी स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए मैं आपको 11 पर्वत मालाएं जो है कहाँ कहाँ पर स्थित हैं तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इन सबको छोड़कर। पहला है आल्प्स पर्वतमाला, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। जो ये आल्प्स पर्वतमाला है वो कहाँ कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में और फ्रांस में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मध्य यूरोप की मतलब सेंट्रल यूरोप है, वहाँ उसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी पर्वतमाला मतलब सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है। इसी पर्वत से राइन नदी जो है निकलती है जो जर्मनी से और नीदरलैंड से बहती हुई, जो जर्मनी है और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी में स्थित है पश्चिमी जर्मनी राइन नदी के पश्चिमी तट पर। ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो राइन नदी निकल रही थी आपका आल्प्स पर्वतमाला, आपकी आल्प्स पर्वतमाला से वो जो नदी थी राइन नदी वहीं से गुजरती हुई पश्चिमी तट पर ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत माउंटेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। ये दोनों पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। कहाँ पर? ब्लैक और व्हाइट माउंटेन जो है दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अब देखिए आराकायानुमा पर्वत। ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। इसको ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट विक्टोरिया जो है सर्वोच्च सबसे बड़ी इसकी चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं गोलन की पहाड़ियाँ। जो गोलन की पहाड़ियाँ हैं ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती हैं। ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोलन की पहाड़ियाँ ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती है। ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है। जो न्यूजीलैंड है वो उसके पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। अब देखिए 8th है हमारा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दक्षिण अफ्रीका का ये सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। कुनलुन पर्वत जो है एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। वैसे भी ये बीच में भी स्थित है एशिया के। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि इसमें से लावा जो जमीन के अंदर का मैग्मा होता है वो सब निकलता रहता है, धुआं पॉल्यूशन निकलता रहता है। अब हम जो 11th है उसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ये कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। तो ट्रिक क्या है?
AP9 पर्वत है ये। AP9 पर्वत का आकार कुछ इस तरह दिखाई देता है। 9 लिखा रहता है और नीचे ईंट रखी रहती है। और 9 से आपको क्या पता चलता है, 9 से क्या पता चलता है आपको कि वो AP9 पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक कैसे लगी बताना जरूर। अब देखिए ईंट से क्या बन गया, इटली। क्या बन गया, इटली बन गया। तो इटली में स्थित है AP9 पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड में किन किन पर्वतमाला से अलग होता है। फ्रांस स्पेन से और स्विट्जरलैंड से किन किन पर्वतमाला से अलग होता है। तो देखिए इसको मैं भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पर्वत आते हैं, पीरे नीच पर्वत आते हैं और जूरा पर्वत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब दो ऑप्शन रहते हैं, पेरी नीच पर्वत और जूरा पर्वत। अब देखिए पहले हम जूरा पर्वत की बात करते हैं। जो स्विट्जरलैंड है उसमें कुछ जर, देखिए आपको दिख रहा होगा जर, जो है जर, वो यहाँ इसमें इसके नाम में है। ठीक है फ्रेंड्स, जर। तो जूरा, इसको जूरा तो बना सकते हैं ना, तो जूरा पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, इजी। अब देखिए स्पेन और फ्रांस से, ये तो स्विट्जरलैंड फ्रांस से था, अब फ्रांस और स्पेन से कैसे होगा। तो स्पेन में रन आ रहा है, स्पेन तो रन का इसमें उच्चारण आ रहा है। तो पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। युवा वलित पर्वत देखते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, एंडीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंडीज है, हिमालय है, एटलस है, रॉकी है और आल्प्स है। अब प्राचीन यानी कि युवा वलित पर्वत का अर्थ क्या है, जो जल्दी में हुए बने। और जो प्राचीन पर्वत, बहुत पुराने पर्वत हैं, वो अरावली पर्वत हैं और अपलेशियन पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। अभी जो हमने 11 माउंटेन्स पढ़े उसमें ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आया था, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी दिन। ठीक है फ्रेंड्स, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।